इंडोनेशिया के तट के पास शनिवार तड़के धरती जोरदार झटकों से हिल उठी। समुद्र के अंदर आए शक्तिशाली भूकंप की तीव्रता 7.7 बताई जा रही है। भूकंप के बाद सुनामी की आशंका को देखते हुए इंडोनेशिया में तत्काल चेतावनी जारी की गई है। तेज झटकों के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया। EMSC के मुताबिक भूकंप स्थानीय समय के अनुसार सुबह करीब 4:58 पर आया। इसका केंद्र समुद्र के अंदर करीब 35 किलोमीटर की गहराई में बताया गया है। समुद्र के भीतर भूकंप आने के कारण सुनामी का खतरा पैदा हुआ। मुख्य भूकंप के बाद स्थिति और चिंताजनक तब हुई जब कम से कम 3 आफ्टर शॉक्स भी दर्ज किए गए। लगातार आ रहे झटकों के कारण अधिकारियों ने लोगों से सतर्क रहने की सलाह दी है। भूकंप के बाद समुद्र में किसी तरह की असामान्य हलचल या लहरों में बदलाव पर भी लगातार नजर रखी जा रही है। इंडोनेशिया के मौसम और भूभौतिकी एजेंसी BMKG ने भूकंप के बाद संभावित सुनामी को लेकर चेतावनी जारी की है। एजेंसी की टीमें स्थिति पर लगातार निगरानी रख रही हैं और प्रभावित हो सकने वाले तटीय इलाकों का आकलन किया जा रहा है। हालांकि शुरुआती जानकारी में अभी तक बड़े पैमाने पर जान माल के नुकसान की पुष्टि नहीं हुई है। समुद्र के अंदर भूकंप आने के कारण जमीन पर इसके वास्तविक प्रभाव का आकलन किया जा रहा है। प्रशासन की टीमें संभावित नुकसान की जानकारी जुटाने में लगी हुई हैं। वहीं दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया की सुनामी चेतावनी एजेंसी ने कहा है कि इस भूकंप से ऑस्ट्रेलिया के मुख्य भूमि और उसके द्वीपों के लिए सुनामी का खतरा नहीं है। इससे वहां फिलहाल राहत की स्थिति बनी हुई है। इंडोनेशिया दुनिया के सबसे अधिक भूकंप और ज्वालामुखी प्रभावित क्षेत्रों में शामिल है। इसका एक बड़ा कारण इसका रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में स्थित होना है। यह इलाका कई सक्रिय टेक्टोनिक प्लेटों और फॉल्ट लाइनों के आसपास स्थित है, जिसके चलते यहाँ अक्सर भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधियां देखने को मिलती हैं। फिलहाल सबसे बड़ी चिंता संभावित सुनामी और आफ्टर शॉक्स को लेकर है। अधिकारी समुद्र और तटीय इलाकों की गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। लोगों से अपील की गई है कि वे आधिकारिक चेतावनियों पर ध्यान दें और बिना जरूरत समुद्र या तटीय क्षेत्रों की ओर न जाएं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।